A block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between block and surface is. The block is to be pulled by applying a force to it. What is the minimum force is needed to slide the block? Which direction should this force act? तो ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया कि इस केस में इसे हमें पुल करना है. पुश कैसे करते हैं? ये ऐसे हो सकता था, इधर से फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये पुल का केस. ठीक है. अब ये भी तुमने सुना होगा, याद करो 11th क्लास में तुम्हें सिखाया था कि इट इज इजियर टू पुल अ कार्ट इन कंपैरिजन ऑफ पुश देम, है ना. वही सवाल का आज थोड़ा मैथमेटिक्स है आ गया. ये तो इसको पुल करना है तो मिनिमम कितना फोर्स होगा. तो बड़ा अच्छा सवाल है ये. तुम्हें क्या करना है बच्चों? सर हम तो इंतजार करेंगे कि आप सॉल्व कर दो. नहीं, तुम्हें इसे सॉल्व करना है. नॉर्मल रिएक्शन म्यू एन एम जी ऐसे लिख दिया, और भैया एफ को रिजोल्व करो. एफ कॉस थीटा हमने अपनी तरफ से मान लिया कि एंगल थीटा पे है, और ये एफ साइन थीटा. ठीक है. कितने सारे फोर्स हो गए देखो बच्चों. अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में क्यों है? मिनिमम फोर्स जब भी आपसे पूछा जाए जस्ट चलाने के लिए तो इक्विलिब्रियम ही माना जाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड के बराबर, अपवर्ड डाउनवर्ड के, राइट आउटवर्ड फोर्स इनवर्ड के. ये मतलब है इक्विलिब्रियम. अब देखो बच्चों, एफ कॉस थीटा आगे की तरफ, म्यू एन पीछे, एन और ये एफ साइन थीटा, और भैया ये एम जी. ठीक है. देखना जरा, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी. ऐसे लिख लिया, है ना. तो यहां से एन कितना आ जाएगा? क्या बच्चों? और अगर इसे जस्ट मूव कराना है तो एफ कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए? एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा? तो एन के. अब देखो बच्चों, एन की वैल्यू रखो, एफ कॉस थीटा म्यू, एन की जगह रखेंगे एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ऐसे लिख लिया. देखो भैया, एफ कॉस थीटा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा. ठीक है. तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम. ठीक. म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. क्या आ गया? ये फोर्स है. ठीक. क्या सर इससे भी कम फोर्स होता है? अच्छा, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? ये मास पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन पे डिपेंड और एंगल पे डिपेंड कर रहा है. तो भैया फ्रिक्शन तो फिक्स होता है. अब मान लो तुम वो ट्रॉली वाला बैग है, उसे लेके जा रहे हो, तो सड़क थोड़े बदल दोगे तुम, या बैग का सरफेस वो तो सेम रहेगा. जी नहीं बदल सकते. मास भी तो नहीं है. मान लो भाई जो सामान लेके जाना है तुम्हें कहीं घूमने है तो उतना ही रहेगा. तो फिर क्या करें कि भैया ये और कम हो जाए. तो तुमने देखा होगा कि जो हैंडल होता है बैग का, उससे तुम एडजस्ट करते हो नहीं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग. मान लो बट छोटा बच्चा चला रहा है तो अपने अकॉर्डिंग हैंडल लेगा, बड़ा बच्चा चला रहा है तो अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगा, है ना. तो इसका मतलब इस एंगल से भी ये फोर्स रिड्यूस हो सकता है. अब ये थोड़ा सा मैथ्स है, तो मैथ्स तो तुम्हारा फेवरेट है. अब देखो, तो ये टर्म जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको थोड़ा इजी वे में कर रहे हैं, फिर ये इजी वे होगा. हाँ, ये जो टर्म है ये वेरिएबल है, तो मैं इसको y मान लेता हूँ. अगर y मैक्सिमम होगा, अगर y मैक्सिमम हो जाए तो फोर्स मिनिमम नहीं हो जाएगा. मुझे इसका मैक्सिमा कैलकुलेट करने का है, और तुम्हें पता है मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेरिवेटिव कर देंगे. फॉर मैक्सिमम y dy बाय डी थीटा इक्वल टू 0 करना है. तो पहले इसका करो डिफरेंशिएशन. cos थीटा का कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा और प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू 0. यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा? देख लो, करो. tan थीटा म्यू आ गया. अब tan थीटा अगर म्यू आ गया तो बच्चों हमें तो cos थीटा और sin थीटा चाहिए. यहाँ रखेंगे y को, मतलब y इक्वल टू फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन y हो गया. और इस एंगल पे ये मैक्सिमम है तो इसको यहाँ रख देते हैं. वैसे तो मैक्सिमम मिनिमम दो वैल्यू होती है,
लेकिन फिजिक्स में आपने अधिकतर केस में देखा है कि जो कैलकुलेट करना होता है वही आ जाता है डिफरेंशियल। आज मैक्सिमम बताना तो मैक्सिमम ही आएगा। आप इसे चेक भी करना चाहते हो डबल चेक डबल डिफरेंशिएशन करके तो ये वैल्यू आएगी, वो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब इस पे फोर्स मैक्सिमम। इतना दिमाग मत लड़ाओ, चलो तुम इतना समझ लो कि टेन थीटा, तो वाई की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखोगे फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो फोर्स मिनिमम म्यू एम जी। देखना बच्चों, कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की जगह, ओ कह रहा हूँ कोस। अब तुम्हें कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाओगे तो टेन थीटा म्यू और ये वन, म्यू स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा पाइथागोरस। भाई टेन थीटा इक्वल टू म्यू बाय वन मान लो, तो ट्रायंगल बना लिया म्यू एम जी। कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस म्यू। साइन थीटा की जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर ये सब भी सोचना पड़ेगा, हाँ। तो म्यू एम जी वन प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू, ये कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, लिख लो, ये फोर्स आ गया म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट वन